लैसा बिल जादिल क़त वला बिस्सब। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि ना आपके बाल जो मुबारक थे न बिल्कुल गुंगराले थे न बिल्कुल सीधे थे, बल्कि गुंगराले होने की तरफ माइल थे। वकान शारू लैसा बिजादिन वला सबतिन। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते अजीमुल जुम्मा, आप अलैहिस्सलाम के बाल बहुत ज्यादा थे। और इला शहमत उज़ुनैहि, आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक कानों के लो तक पहुंचे थे। एक हदीस के अंदर आता है लहू शारुन यज़रु मनकबैहि, आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक कांधों के तक पहुंच गए थे। और एक हदीस मुबारक में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के जो बाल थे दूनल वफ़रा फ़ौक़ल जुम्मा, जरा वफ़रा से कम थे और जुम्मा से ऊपर थे। ये तीन किस्म के अल्फाज आप अलैहिस्सलाम के बालों के मुताल्लिक़ आते हैं, जुम्मा, वफ़रा और लुम्मा। जुम्मा उस बालों को कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के बाल कंधों तक पहुंच गए हों, और लुम्मा उस बालों को कहते थे जो आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक कानों के लो तक पहुंच गए थे, और वफ़रा उस बालों को कहते थे कि जो आप अलैहिस्सलाम की बालों की निसफ तक पहुंच गए थे। उलमा इसमें तदबीक पेश करते हैं कि जब आप अलैहिस्सलाम लंबे सफर पे जाते थे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक ज्यादा बड़े हो जाते। हम अगर मुख्तसर सफर पे जाते थे तो आने के बाद आप अलैहिस्सलाम उसको छुरी से काटते थे, और आप अलैहिस्सलाम जब हमेशा हदर में होते थे, घर में होते थे, तो आप अलैहिस्सलाम बालों को नहीं काटते थे, तो यानी बालों को ज्यादातर काटते थे, छोड़ते नहीं थे, तो कानों के लो तक वो बाल मुबारक पहुंच गए। आप अलैहिस्सलाम के बालों के बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कान शाअरु रसूल इला निस्फ़ि उज़ुनैहि। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती कान शाअरुन फ़ौक़ल जुम्मा दूनल वफ़रा। और हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कान जुम्मा तुक़र्रब, आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक जो है ना जुम्मा तक पहुंच गए थे, यानी कंधों तक पहुंच गए थे। और कंधों के बारे में आते बईदुन बैनल मनकबैन, आपके कंधों के दरमियान कुशादगी थी, दराज थी, और जिसकी और आप अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक, उस छाती मुबारक उसकी वजह से कुशादा, कंधों का कुशादा होना ये बहादुरी की अलामत है, ये बहादुर आदमी की अलामत होती है। आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक, कितने बाल मुबारक सफेद थे? सहाबा फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक इश्रून शारतन बैज़ा, तकरीबन 20 बाल मुबारक आप अलैहिस्सलाम के सफेद हुए थे। बाद सहाबा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक 14 तकरीबन सफेद थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते काना यक्सुरु दहन रअसहु व लिह्यतहु, आप अलैहिस्सलाम अक्सर बालों को तेल लगाते थे, अपने दाढ़ी मुबारक को भी तेल लगाते थे। जब आप अलैहिस्सलाम तेल मुबारक लगाते थे तो लम यरा बयाजु, आपके बालों की सफेदी जाहिर नहीं होती थी। जब आप तेल नहीं लगाते थे तो आप अलैहिस्सलाम के बालों की सफेदी नजर आती थी। और सुदुआई के अल्फाज आते हदीस पाक में, कानपट्टी, इसको कानपट्टी कहते हैं। ये जो बाल मुबारक थे ये कुछ सफेद थे, और रेश बच्चा, ये जो बाल मुबारक थे आप अलैहिस्सलाम के सफेद थे। आप अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते युकस्सिरुल क़िना, आप अलैहिस्सलाम एक कपड़ा रखते थे सर के यानी बालों के ऊपर और टोपी के दरमियान, पगड़ी के दरमियान, और वो कपड़ा क्या होता था, उस पर इतना तेल लगता हत्ता कान सोबु ज़ियाद, वो तिलचट को स्याह बिल्कुल हो गया था तेल की वजह से। आप अलैहिस्सलाम तेल मुबारक ज्यादा लगाते थे, और तेल लगाने में भी और कंघी करने में भी दाएं तरफ को पसंद करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कान युहिब्बु तयम्मुन फी तरज्जुलिही, आप अलैहिस्सलाम कंघी करने में आप अलैहिस्सलाम दाएं तरफ को पसंद करते थे। और आप अलैहिस्सलाम के बारे में साहबा फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम अक्सर कंघी नहीं करते थे, इल्ला गिब्बन, कभी कभार जो है कंघी करते थे। यानी ये नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम हमेशा कंघी के बारे में लगे हो, कंघी कर रहे हो। और आप अलैहिस्सलाम के बालों के बारे में हदीस पाक में आता है कि आप अलैहिस्सलाम के बालों के दरमियान ये मफरक, जिसको मांग कहते थे, ये आप अलैहिस्सलाम खुद निकालते थे। ये मफरक, इसको मांग कहते, ये आप खुद निकालते थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इसको जो है ना निकालना छोड़ दिया। ये खुद ब खुद अगर निकल जाता तो कर लेते, वरना आप अलैहिस्सलाम छोड़ देते। अकीका के अल्फाज आते हैं कि आप अलैहिस्सलाम मांग मुबारक निकालते थे। वासिउल जब्बैन, आप अलैहिस्सलाम की जो पेशानी मुबारक थी वो कोशादा थी। और आप अलैहिस्सलाम के नाक मुबारक के बारे में आते
अकना लहू, आप अलैहिस्सलाम की नाक मुबारक मुनासिब बड़ा था। लहू नूर यालूहु, उसके लिए एक रोशनी, एक नूर होता था, यालूहु जो बुलंद होता था। और आप अलैहिस्सलाम की आंखों के बारे में आते अशकलुल ऐनैन, अदअजुल ऐनैन, अकहलुल ऐनैन, ये 3 अल्फाज आते। अदअजुल ऐनैन, आप अलैहिस्सलाम की आंखों की स्याही जबरदस्त स्याही थी, इंतहाई ज्यादा स्याह थे, और जो पुतला था, जो सफेदी थी, वो इंतहाई ज्यादा सफेद था। और आप अलैहिस्सलाम की आंख मुबारक अकहलुल ऐनैन, कुदरती तौर पर जो है ना वो सुरमगू थे। एक सहाबी फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम की आंखों को मैं देखता था तो सुरमा लगे होते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने हकीकी तौर पर सुरमा नहीं लगाया होता। अस्दरुन्नास सर्रा, आप अलैहिस्सलाम की छाती मुबारक जो है ना वो कुशादा थी। अस्दकुन्नास लहजा, लहजे के एतबार से आप अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा सच्चे थे। और आप कस्सुल लिह्या, आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक गुंजान थी और एक मुझसे जो है ना ज्यादा थी। सहलुल खद्दैन, आप अलैहिस्सलाम के जो खाल मुबारक है, ये पुरगोश, ऐसे गोश नहीं था कि लटका हुआ था, मुनासिब, यानी आप अलैहिस्सलाम का कमजोर था ये जिस्म, ये हिस्सा, ज्यादा गोश नहीं था कि लटका हुआ गोश हो। ज़लीउल फम, आपका मुंह मुबारक मुनासिब कुशादा था, छोटा मुंह मुनासिब जो है नहीं होते, और बड़ा मुंह और बिल्कुल बड़ा ना हो, मुनासिब बड़ा आप अलैहिस्सलाम का मुंह था। ज़लीउल फम मफलजुल अस्नान, आप अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक यहाँ पर कुशादगी थी, इसमें खिला था। और जब इदा तकल्लम रआ नूरुहु, जब आप अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते थे तो आपके दंदान से एक नूर निकलता था। बाज मुहद्दिसीन हज़रात यहाँ पर फरमाते हैं कि ये जो है ना ये मूज़ा था, लेकिन बाज फरमाते कि नहीं, ये कोई और चीज थी जो आप अलैहिस्सलाम के दांतों के दरमियान से निकलता था। दकीकुल मसरबैन, आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर अजरत के लफ्ज आते हैं कि जिस्म पर गैर जरूरी बाल नहीं थे। यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम के ये शोल्डर पर बाल थे, आप अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक नहर से लेकर नाफ तक एक बारीक बालों की लकीर थी जो अलैहिस्सलाम की पिंडियों पर, और आप अलैहिस्सलाम के जो है ना छातियों के जो बैक साइड है इस पर आप अलैहिस्सलाम के बाल थे। गैर जरूरी बाल आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर नहीं थे। कान उनुक़ुहु जय्यिद, आप अलैहिस्सलाम के जो कंधा था, ये जो आप अलैहिस्सलाम का गर्दन था, पतली और निहायत मजबूत था और उम्दा था। जय्यिद के अल्फाज हदीस पाक में आते हैं। दुनियतुन फी सफा, आप अलैहिस्सलाम के ये जो कंधा मुबारक निहायत कुशादा खूबसूरत था। जो जिस्म के आज़ा आप अलैहिस्सलाम के जाहिर थे तो वो बिल्कुल साफ सुथरे नजर आते थे, वो चमकते थे और दमकते थे। तवील जुंदैन, आप अलैहिस्सलाम के जो हाथ मुबारक थे वो मुनासिब बड़े थे। रहबुर राहिबा, आप अलैहिस्सलाम की जो हाथ की जो हथेली है ये मुनासिब कुशादा थी। साइरुल अतराफ, आप अलैहिस्सलाम की जो उंगलियां है ये मुनासिब बड़े थे। खाफिजुत तरफी नजरुहु इलल अर्ज़, आप अलैहिस्सलाम नजरों को झुकाते थे, नीचे जमीन की तरफ देखते थे, आसमान की तरफ ज्यादा नहीं देखते थे। एक हदीस पाक में आता है कि आप अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते थे। तो इन दोनों हदीसों में तदबीक इस तरह मुमकिन है कि जब वही का इंतजार होता या वही आती तो आप अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते थे, वरना आप अलैहिस्सलाम नजरों को झुकाते थे। और इदा मशा तकफ़ा कअन्नमा यनहत्तु मिन सब्बिन, जब आप अलैहिस्सलाम चलते थे तो आप अलैहिस्सलाम मश्तकफ़ा के 2-3 माने हैं। एक माना जो सहाबी हज़रत हिंद इब्न अबी हाला फरमाते इदा ज़ाला क़लअन, आप अलैहिस्सलाम मजबूती के साथ पांव उठाते थे, यानी औरतों की तरह कशकश नहीं कहते थे कि अपने पांव को अपने पीछे घसीटते थे, मजबूती के साथ कदम उठाते थे। दूसरा माने इसके मुहद्दिसीन कहते हैं कि भाई तमशी, आप अलैहिस्सलाम जब चलते थे तो तेजी के साथ चलते थे। एक और हदीस में इसकी वजाहत है कि आप अलैहिस्सलाम का चलना तेजी के साथ होता था। और तीसरा इसका माना कअन्नमा यनहत्तु मिन सब्बिन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं तकफ़ा का माना यह है कि गोया आप अलैहिस्सलाम उतराई की तरफ उतर रहे, चढ़ाई से उतराई की तरफ उतर रहे, यानी आप नजरों को झुकाते थे और तकब्बुराना अंदाज से नहीं चलते थे। तो इदा मशा तकफ़ा 3 किस्म का आप अलैहिस्सलाम का चलना था। नंबर 1, पाँव को मजबूती के साथ उठाते, कशकश नहीं करते थे। नंबर 2, तेजी के साथ चलते थे। नंबर 3, झुक कर चलते थे। और आप अलैहिस्सलाम यमशी हौना, जब आप अलैहिस्सलाम नरमी के साथ जो है ना फिर पाँव रखते थे, उठाते मजबूती के साथ, लेकिन यमशी होना ज़रीउल मशिया, तेजी के साथ आप अलैहिस्सलाम चलते थे।
इधर इल्तफता जमीअन, जब आप अलैहिस्सलाम किसी की तरफ मुतवज्जो होते तो पूरे पूरे मुतवज्जो होते थे। और आप अलैहिस्सलाम को मन रआउ हाबा, जो कोई आदमी आपको देखता, सहाबी देखता, कोई अचानक देता तो वो हैबतनाक हो जाता। वमन खालतहु तहब्बा, जो आप अलैहिस्सलाम के साथ खलवत यानी आपके साथ मेल जोल रखता था तो आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो जाती थी। ये आप अलैहिस्सलाम का रूह था। बाईदुन बैनल मनकबैन, दोनों कांधों के दरमियान कुशादगी था। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम दोनों कंधों के दरमियान खत्म नबूवत का मोहर था। मिस्लु बैदतिल हमामा, ये कबूतर के चकोर के अंडों के बराबर था और जैसे जिस्म का रंग था जिस्म के मुशाबे था। शाबहु जसदहु, और एक रिवायत के अंदर आते हैं कि अब मिस्लु दुर्रतुल हजला, और एक रिवायत के अंदर आते हैं समाइल तलालील, मशरियों और जुर्रतुल हजला, जैसे हम इसको जो है ना ज़ख़ कहते हैं, ये ज़ख़ों के बराबर इतना जो है ना महर नबूवत था। और नबियों का सिलसिला आप अलैहिस्सलाम पर जो ख़त्म किया गया था वो ख़त्म नबूवत का मोहर ये आप अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान था। और इस पर कुछ लिखा हुआ था, बाज़ मुहद्दिसीन हज़रात ने इसको बयान भी किया, लेकिन वो जो है ना ज़ईफ़ अहादीस है, उसको बयान नहीं करना चाहिए। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि उल्लतुन हमरा, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, आप अलैहिस्सलाम पर सुर्ख दारीदार जोड़ा था। और लम अरा, मैंने मा रअयतु शैअन क़त्तु अहसन मिन्हु, मैंने आप जैसे खूबसूरत कोई चीज देखा नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम जैसे न मैंने पहले देखा न उसके बाद देखा। हज़रत हिंद इब्न अबी आला फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्मन मुफ़ख्खमा, आप अलैहिस्सलाम ऐसे खूबसूरत थे कि अपने जात के एतबार से भी आप हुस्न वाले थे और लोगों की नजरों में भी आप हुस्न जमाल वाले थे। आप अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को कमा हक़्क़ुहु बयान करना बहुत नामुमकिन है। ये मैं वो अहादीस जो 2-3 अहादीस शमाइल तिर्मिज़ी में जो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह नकल किया, उन अहादीसों के मुख्तलिफ टुकड़े आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम के सीरत मुबारक, आप अलैहिस्सलाम के जमाल मुबारक